बच्चों के साथ ना जाने कब पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। बच्चों का काम ही ख़त्म नहीं होता है। तो ये है जी आज दिन के बाद का टाइम। मैंने आदवी को नहला दिया था क्योंकि आजकल ठंड काफ़ी हो गई है, तो बच्चों को सुबह से नहीं नहला सकते हैं और धूप में भी नहीं रख सकते हैं। सुबह धूप सेकने के बाद हमने थोड़ी देर बाहर खेले हम। तो बच्चा अभी मेरा बहुत छोटा है, तो इसको अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं। बस इसको नहलाया, तैयार किया। तैयार करने के बाद मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा टाइम मुझे खुद के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना सिलेबस कवर करना था। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब तक टाइम होने वाला होता है कि चलो खुद के लिए अब टाइम मिलेगा, तब तक बच्चे नहीं रेस्ट करते हैं। और मेरा जो भी काम होता है वो तभी होता है जब आद्विक सो जाता है। तो आद्विक तो बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं था। मैंने हीटर लगाया हुआ था नहलाने के बाद, क्योंकि ठंड ना लग जाए इसे, इसलिए। तो मैं इसे कपड़े पहना रही थी। तो बच्चों को कपड़े पहनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, और हम शादी से आए हैं, उसके बाद से थोड़ी तबीयत भी साथ नहीं दे रही है, और रूटीन भी हमारा जो पढ़ाई का था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो बस ये देख रहा था फ़ोन में कि मम्मा क्या कर रही हैं, और इसका जो सर है, वो बाल हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। तो ग्रो करने के बाद इसको फिर इरिटेशन भी होती है, तो हम इसको ऑयल लगा रहे थे। फिर इसको सॉक्स पहनाना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चों को ठंड में भी बचाना है और उनकी केयर भी करनी है। तो केयर तो बच्चे की हो ही जाता है, लेकिन ठंड से बचाना इतना बड़ा टास्क है, क्योंकि बच्चे थोड़ी देर सॉक्स पहनते हैं, और ये तो सॉक्स पहनता ही नहीं है। थोड़ी देर पहनेगा और उसके बाद इसको भागना होता है और खोल देता है इनको आगे से पकड़ के टिप से। तो जैसे तैसे इसको मैंने सॉक्स पहनाए। नींद तो इसे आ रही थी, लेकिन इसको सोना नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कपड़े अच्छे से पहनने दे। तो मैंने टीवी पहले ही ऑन कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये बहुत परेशान करता है। और उसके बाद थोड़ा टाइम था, इसे कुछ खिला दिया जाए। तो ये खाने के लिए इतने नखरे हैं बाय गॉड से बच्चों के। पहले इसे सुबह मैं खाना खिलाने लगी तो इसने कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने सोचा कुछ ना शेक टाइप बना के दे दूँ, क्योंकि ये दूध तो बिल्कुल भी नहीं पीता है, कोई भी, ना गाय का दूध, ना भैंस का दूध, ना फिर पैकेट का मिल्क। तो लगा मुझे कि चलो बच्चे को ऐसे भूखी क्यों रखना, तो क्यों ना कुछ शेक टाइप तैयार कर लेते हैं बच्चे के लिए। तो मैं ये बना रही थी इस शेकर में। तो इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से बना लेते हैं थोड़ा सा कुछ भी। इसके लिए फ्रूट वगैरह डाल के मिक्स। और आजकल बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को एकदम से जुकाम हो जाता है। बस फिर क्या था, मैंने इसके लिए शेक तैयार किया। और वैसे तो मैं इसको ऐसे भी खिला देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अपना टाइम और वेस्ट करना, तो मैंने खुद ही इसको खिलाना शुरू कर दिया। तो इसने 2 4 5 स्पून खाए होंगे बहुत ही मुश्किल से। उसके बाद इसने सारा कुछ बाहर खाना निकालना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा कि अब इसको नहीं खिलाना चाहिए। तो बस ऐसे ही मैं इसको जल्दी जल्दी खाना खिला रही थी। मैंने सोचा ये खाना खा लेगा तो मैं इसको सुला दूंगी। तो जैसे ही खाना खाया उसके बाद इसको खेलना था। ये देखिए, ये खेलने लग गया। उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं सोया। इसको सुलाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने टीवी ऑफ कर दिया था, सारा कुछ बंद कर दिया था कि मैं इसको सुलाती हूँ, लेकिन ये सो ही नहीं रहा था। इतना टाइम लिया इसने आज सोने के लिए, कसम से। कि मतलब मैंने सोचा था कि मेरा टाइम बहुत थोड़ा मुझे पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। घड़ी भी आज पीछे हो गई थी, पता नहीं क्यों। तो ऑलमोस्ट 3 बजने वाले थे, 3 बजे के टाइम। तो मैंने देखा कि घड़ी पीछे होगी, तो पहले मैं क्या बाद में सेट करूँगी घड़ी को। फिर मैंने आदमी को सुला के मैं पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि आपको पता ही है बीइंग अ मदर उतना ही टाइम मिलता है आपको जितनी देर आपके बच्चे रेस्ट करते हैं। तो मुझे थोड़े बहुत जो मेरे नोट्स थे उनको रिवाइज़ करना था, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी फिक्स्ड है और कभी भी एग्ज़ाम अब तो ऑब्वियस सी बात है कि होने ही वाला है। तो कुछ ही दिन बचे हैं, तो काम डाउन का टाइम है इस टाइम। तो मुझे लगा कि अपना थोड़ा सा टाइम दे देते हैं स्टडी के लिए भी। तो बस मैं अपने जो मेरे टॉपिक्स थे उनको रिवाइज़ कर रही थी कि चलो कुछ % तो रिवाइज़ हो ही जाएगा मेरा, क्योंकि जो टाइम होता है बच्चों से फ्री होके आप उसी टाइम में पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये आपको नहीं पढ़ने देते। और मेरा बेटा तो बिल्कुल भी मुझे नहीं पढ़ने देता है, क्योंकि मैं स्टडी टेबल रखती हूँ और ये उसके ऊपर ही बैठना शुरू कर देता है। बुक्स लेती हूँ तो बुक्स को फेंकना शुरू कर देता है। तो ये समस्याएं तो चलो जीवन में आती रहेंगी, लेकिन इसके साथ पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। तो कौन कौन ऐसे लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं जो मतलब बच्चों के साथ पढ़ाई कर रही हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक।
और लड़कियों जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, पढ़ लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अकेले हैं, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाद में तो आपको फैमिली की, बच्चों की, करियर की, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उससे अच्छा है कि जितना आप अपना खुद का टाइम दे सकते हैं दीजिए, और साथ ही अपने करियर के ऊपर पूरा 101% फोकस कीजिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा पता नहीं कब वापस लौट के आएगा। तो जी इसी के साथ मिलते हैं शाम को। तो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उनको कल रिवाइज करेंगे। बाय बाय।